नया सवेरा के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सुभाषित से। क्लेशश्च किल्बिषम् तद्वत्क्लेशश्च किल्बिषम्। और जो शुभ विचार आपने देखा उसका अर्थ बता देते हैं हम आपको। जिस प्रकार अग्नि धुआं पैदा करती है, धुआं कालेपन को उत्पन्न करता है, अन्याय अपयश को जन्म देता है, उसी प्रकार कठिनाइयां और अभाव अपराध को जन्म देते हैं। लेकिन हमें प्रयास पूर्वक जीवन की अनेक कठिनाइयों के बावजूद इन प्रवृत्तियों से बचने का हर प्रयास करना चाहिए। क्यों आंचल? बिल्कुल, और कठिनाइयों से पार पाना ही मनुष्य की प्रवृत्ति का एक अहम हिस्सा है। और इस नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं और एक नए तेवर और एक नए कलेवर को लेकर, साथ ही साथ अब आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों महान व्यक्तित्व को किया नमन। कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। वहीं शास्त्री जी के दिए नारे से आज भी मिलती है प्रेरणा। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सार्वजनिक रैली को भी करेंगे संबोधित। और आइए आपको लिए चलते हैं जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए। हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। राजघाट पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। Begen salamavet lo irara kiyata imadi shipte ka ubishante ka he maye namonim tarok lefanai shulakan negeb sorarai dishanta bashe menoship kosirevaya aktova ese Irde puni kolye me hayya veshapti bebet Adonai le orekyami. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. आप देख रहे थे राजघाट से सीधा प्रसारण, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर पहले राजघाट पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल, और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। प्रधानमंत्री ने दोनों महान व्यक्तित्व को किया नमन। कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। वहीं शास्त्री जी के दिए नारे से आज भी मिलती है प्रेरणा। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगी शुरुआत।
सार्वजनिक रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। PMAY ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी है कार्यक्रम। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान। अगले 3 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्पेन के नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 13 लोगों की मौत, कई लापता। आग के कारणों का पता नहीं, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। और खेल जगत में एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने 2 कांस्य पदक के साथ की दिन की शुरुआत। रोलर स्केटिंग में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जीते पदक। तो नया सवेरा में जान लेते हैं पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 154वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनकी शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में वो पैदा हुए। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, वो भी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। और आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय नगर है, उसमें हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता का पर्याय माने जाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था और आज भी ये नारा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन पर उन्हें, रक्षित रहे तुझसे सदा, सहायक शक्ति। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बापू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संदेश जारी करते हुए लिखा, मैं गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमें आगे का रास्ता दिखाती है। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूं कि हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। उनके विचारों के माध्यम से एकता और सद्भावना को बढ़ावा मिले। उनके विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाए जिसका उन्होंने सपना देखा था।
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागा न मे रोगमोहः मदो नैव मे नैव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपान्। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री जी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश जारी कर लिखा, लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनकी सादगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित आह्वान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। और बापू की जन्म जयंती पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, बापू के विचार जो अहिंसा से प्रेरित है और ख़ास तौर पर हमने देखा है कि आज भी युवाओं और हर उम्र के वर्ग के जो लोग हैं उनमें उतने ही प्रासंगिक हैं। पूरा देश कर रहा है आज उन्हें नमन। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बापू की समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि जिस तरह से आज बापू की जयंती है तो पूरा देश उनको नमन कर रहा है। केवल देश ही नमन नहीं कर रहा, दुनिया उनको नमन कर रही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का जो उनका संदेश दिया था वो दुनिया भर में प्रतीक है। जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी उसको एकमात्र पथ प्रदर्शक कहा जाता है आंचल, क्योंकि गांधी जी के विचारों को दुनिया भर में खास तौर पर चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, चाहे नेल्सन मंडेला के संदर्भ में बात की जाए, काफी कहीं भी अगर किसी की बात की जाए तो महात्मा गांधी का जो संदेश था पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश देता है, शांति और अहिंसा का संदेश देता है, जिसके लोग जो हैं पथ प्रदर्शक बनते हैं। और हाल ही में आंचल आपने देखा भी होगा। जी गिरीश, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल ले चलते हैं आपको विजय घाट, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। करुणाष्टेव नाष्टे
हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं गिरीश निशाना और साथ ही साथ विजय घाट से हमारे साथ सुधीर यादव जुड़े हैं। तो सुधीर के पास चलते हैं। क्यों बिल्कुल हवा- आंचल। सुधीर, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, सुधीर क्या फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी जी बताइए। सुधीर, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित करी, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और 1965 में भी उनकी अहम भूमिका रही। आज के युवाओं में कितना प्रेरणादायी है उनके विचार, उनके आदर्श? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जय जवान जय किसान को लेकर सरकार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और खास बात यह है कि अपने आप में जिस तरीके से वो सादगी की प्रतिमूर्ति थे, बेहद सरल स्वभाव के, बेहद अपने आप में कहें सौम्य, लेकिन जब बात बहुत डिसीजन लेने की है तो बहुत मजबूत और बहुत निर्णायक डिसीजन लेने वाले। और यही बात जो है देश के युवाओं को, देश की आज जो पीढ़ी है वो उनकी तरफ उनको आकर्षित करती है। और बिल्कुल जिस तरीके से हम उनको याद करते हैं, आज इससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, उन्होंने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया, उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं, उसके थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भी यहाँ पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर उनके ये वो सिद्धांत जिन मूल्यों पर वो जीवन भर चलते रहे, वो आज भी जो युवा पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं और जाहिर तौर पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इनसे प्रेरणा ले रही है। जी बिल्कुल, और यही उनके विचार हैं जो आज भी प्रासंगिक है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है नया सवेरा में। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज दो महान विभूतियों की जन्म जयंती है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और दोनों की जन्म जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल राजघाट और विजय घाट में तमाम गणमान्य व्यक्तियों का तांता लगा हुआ है और श्रद्धा सुमन वो अर्पित कर रहे हैं। और हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गिरीश निशाना हैं और सुधीर यादव हैं। गिरीश, आपके पास आना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल गिरीश, आप क्योंकि राजघाट पर मौजूद हैं और हर साल हम देखते हैं कि जिस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। और राष्ट्रपिता बापू की अगर बात कही जाए, उनका स्वदेशी प्रेम और ख़ास तौर पर किस तरह से ग्राम राज्य को राम राज्य के स्थान पर स्थापित करने की उनकी परिकल्पना को आज भी परिलक्षित किया जाता है। इस लिहाज से आज का ये दिन उन्हें याद करने के साथ साथ उनके विचारों पर चलने का भी है। गिरीश जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपना शांति और अहिंसा का जो संदेश दिया था, वो तो गिरीश को एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको। हम दिखा रहे हैं आपको सीधी तस्वीर राजघाट से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता बापू को। सागर पूर रहा है, भटक
भटकत फिर उदासी, कहे कबीर सुनो वै साधो, कहे कबीर सुनो वै साधो, सहज मिले अविनाशी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोए सुनी सुनी आवे हासी रे, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराए जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराए जान रे, पर दुखे उपकार करे तोरे, पर दुखे उपकार करे तोरे, मन अभिमान आन रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराए जान रे, सकल लोक सहुने वंदे, निंदा न करे केरी रे, सकल लोक सहुने वंदे, निंदा न करे केरी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराए जान रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जन मातरे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जन मातरे, जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन न बझाए हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराए जान रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, राम नाम शो काढ़ी लागी, राम नाम शो काढ़ी लागी, सकल तीरथ तेरा तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराए जान रे, बड़ लोभी ने कपट रहित जय, काम क्रोध निवार्या रे, बड़ लोभी ने कपट रहित जय, काम क्रोध निवार्या रे, बड़ नरसयो तेरो दर्शन करता, बड़ नरसयो तेरो दर्शन करता, कुल
मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन को तेन कहिए रे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन को रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। आप देख रहे थे सीधी तस्वीर राजघाट से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू जो कि राष्ट्रपिता हैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और अंत्योदय की भावना के परिचायक बापू को आज हम सब नमन कर रहे हैं। क्यों भावना? बिल्कुल आंचल, और वो कहते ही थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और वो कहते थे कि जितने पुराने पहाड़ हैं या जितनी पुरानी नदियां हैं वही मेरे विचार हैं, लेकिन समय के हिसाब से वो चुनौतियां बदलती जाती हैं और इसी वजह से आज भी उनके जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं, आज भी हमारे लिए वो उतने ही मूल्यवान हैं। तो हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं राजघाट और विजयघाट से, जहां आज दो महान सपूतों यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के मौके पर गणमान्य व्यक्ति, तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीजी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे दोनों संवाददाता मौजूद हैं। सुधीर यादव विजयघाट पर हैं, साथ ही साथ गिरीश राजघाट पर मौजूद हैं। गिरीश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, गणमान्य अतिथि हैं, वो लगातार श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं बापू की जयंती पर आज, और अंत्योदय की भावना यानी किस तरह से तमाम जो फ़ायदे होते हैं, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, उसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इसी विचार के साथ ओतप्रोत थे महात्मा गांधी। और उनका ये अंत्योदय का विचार आज भी उतना ही कीर्तिमान और उतना ही ज़्यादा लोगों के मन में है। जी बिल्कुल, आपने आंचल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से गांधी जी की जो सपना था उसको पूरा करने के लिए इस समय आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, तमाम जो महात्मा गांधी जो सपना देखा करते थे, जिस तरह का भारत हो, जिस तरह से लोग उसके अंदर रहें, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, उन तमाम बातों को फलीभूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह के अभियान चलाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं उनको पूरा करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी का जो संदेश था, शांति और एकता, अहिंसा का जो उन्होंने संदेश दिया था, वो दुनिया भर के अंदर गया। और आपने देखा भी होगा किस तरह से जब G20 का आयोजन हमारे देश के अंदर किया गया, तो दुनिया के जो टॉप लीडर थे, जितने टॉप लीडर थे, उन्होंने आके महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पे आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। हमने तमाम उन देशों को देखा था, चाहे वो G20 के अंतर्गत आने वाले देश हों, चाहे जो विशेष आमंत्रण पर देश आए थे, उनके जो टॉप लीडर थे, उन्होंने आकर महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो महात्मा गांधी का संदेश है वो दुनिया भर में फैला हुआ है। पूरी दुनिया उनके पथ प्रदर्शक बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह का संदेश बापू ने दिया था, हमारी आजादी की लड़ाई में बापू की अहम भूमिका रही थी, उन तमाम चीजों को आप देख सकते हैं वो दुनिया किस तरह से देखती है, और उसको कहीं ना कहीं जो बापू ने सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल गिरीश, और
साथ ही साथ जब हम बात करते हैं स्वच्छता प्रेम की और खादी की, जिस जो उनका विचार है जिससे आज आगे लेकर जा रही है सरकार, उन विचारों को आज भी बल देते हुए हम देखते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिस तरह से उन्हें आज याद किया जा रहा है बहुत अहम। और इनफैक्ट बच्चों को लेकर भी मैंने देखा है सभी स्कूल्स में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल आंचल, साथ साथ हमारे साथ सुधीर भी जुड़े हुए हैं विजय घाट से। सुधीर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जन्म जयंती का मौका है आज, उस मौके पर हमने देखा कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की जा रही है और दोनों ही विभूतियों की बात करें तो दोनों ही विभूति समान धर्म की बात करते थे। तो इस तरीके की अगर जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम आध्यात्मिक की बात करते हैं, तो इस तरीके में इन दोनों विभूतियों का कितना बड़ा योगदान रहा है? माफ कीजिएगा सुधीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुधीर और गिरीश से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज दो महान विभूतियों की जन्म जयंती है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको आज हम बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जन्म जयंती है और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी 114वीं जन्म जयंती है। और इस मौके पर नई दिल्ली स्थित समाधि स्थल उनके राजघाट और विजय घाट पर लगातार गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आंचल, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट और विजय घाट पर दोनों महान व्यक्तित्व को किया नमन। कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। वहीं शास्त्री जी के दिए नारे से आज भी मिलती है प्रेरणा। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सार्वजनिक रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। PMAY ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी है कार्यक्रम। और मौसम की खबरों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान। अगले 3 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। और अब आपको लिए चलते हैं विजय घाट, वहां की सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि
जय राम श्री राम। जय राम श्री राम। जय जय राम श्री राम। जय राम राम रमणं शवनं ताप भयाकुल पाहि जनं। जय राम श्री राम। जय जय राम श्री श्री और आप देख रहे हैं इसी तस्वीरें विजय घाट से, जहां पर राष्ट्रपति ने जो माँ भारती के सपूत हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको नमन किया और उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे, उनके पोते वहां मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो आज का ये दिन दोनों जो महान शख्सियत है भारतीय राजनीति की, खासतौर पर बापू और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का। और आइए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। और न्यूज़ रूम से आंचल हमारी सहयोगी मौजूद हैं, संध्या शर्मा, जो आज आप सभी को बताएंगी कि आज देश के प्रमुख हिंदी अखबारों में क्या है प्रमुख सुर्खियां। संध्या। जी भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान की बड़ी खबर के साथ, जो कि आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कल हाथों में झाड़ू थामी और उन्होंने भी इस सफाई अभियान का एक तरह से नेतृत्व किया और साथ ही साथ उन्होंने एक से पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो खुद सफाई करते हुए पहलवान के साथ नजर आ रहे हैं। और इस मौके पर उन्होंने ये भी एक बात कही और अपील की कि स्वास्थ्य और फिटनेस को भी स्वच्छता से जोड़ा जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली मन की बात संस्करण में पूरे देश से ये आह्वान किया था कि 1 अक्टूबर एक साथ 1 घंटा सफाई अभियान चलाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान का ही असर रहा कि कल पूरे देश भर में 9 लाख से ज़्यादा स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया और इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। आपको बता दें कि हरिभूमि ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र को संदेश दिए गए खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया है। जी हां, आज बापू की 154वीं जयंती है और इस मौके पर राष्ट्रपति ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को संदेश दिया और उन्होंने ये कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है और बापू के बताए गए चिन्हों पर चलने की भी इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपील की। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मिशन मोड में है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में आगामी माह में चुनाव संपन्न होने हैं और इसको लेकर के कल केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और देर रात तक ये लंबी बैठक चली छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों के चयन को लेकर के। और इस खबर को आज जनसत्ता ने अपने पहले पेज पर प्रमुखता के साथ लिया है। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो नवभारत टाइम्स ने पहले पेज पर ली है। गोल्डन डे, हैट्रिक से मेडल की हाफ सेंचुरी। जी हां, 19वें एशियन गेम्स में कल का दिन बेहद खास रहा पूरे भारत के लिए, पूरे खेल जगत के लिए। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। ये है हिंदुस्तान अखबार ने इसे प्रमुखता से लिया है और जीएसटी से जुड़ी हुई। जी हां, जीएसटी संग्रह में एक बार फिर करोड़ों 1.5 लाख करोड़ के पार 7वें माह में हुआ है। और हिंदुस्तान अखबार ने आज ये बताया है कि राजस्व की जो वसूली है, 6 प्रमुख बिंदु बताए हैं कि किन वजह से जीएसटी संग्रह में ये बढ़ावा, ये इजाफा देखने को मिला है। कल वित्त मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं, जो कि एक सुखद खबर है। और चलते चलते बात कर लेते हैं
खाने से सजी थाली जैसी हो सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली आमदनी से खबर की साथ जी हां, कल PFRDA यानी कि पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने ये बात कही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के मौके पर। उन्होंने कहा कि जब सेवानिवृत्ति होती है तो उसके बाद में आपकी जो पेंशन की नीति होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे खाने की थाली होती है, यानी कि जो स्रोत होते हैं पेंशन आने के वो अलग अलग तरह से होने चाहिए। जिस तरह से एक शरीर को तमाम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है और एक थाली जो होती है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तमाम वो सोर्स होते हैं, उसी तरह से आपकी पेंशन की आमदनी भी वैसी होनी चाहिए जो अलग अलग सोर्स के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। तो आज के प्रमुख अखबारों में तमाम अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें हैं जिसे आज अखबारों ने हेडलाइन के साथ लिया है। शुक्रिया संध्या अखबारों की इन सुर्खियों को समेट कर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चाची कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में और अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का। खबर दक्षिणी पूर्वी स्पेन से, जहां एक नाइट क्लब में लगी आग से कम 13 लोगों की मौत हुई है। ये घटना मूर्खिया शहर की है। आग की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस समय आग लगी तब नाइट क्लब में भीड़ थी। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपात सेवा के अधिकारी लगातार इमारत में तलाशी अभियान चला रहे हैं। 14 लोग अभी तक लापता बताए गए। पुलिस के मुताबिक ये आग ला फोंडा नाम के नाइट क्लब में लगी और फिर आसपास के क्लब्स में फैल गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के माने तो सभी मौतें ला फोंडा क्लब में ही हुई है। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दक्षिणी मैक्सिकन राज्य चियापास में एक मालवाहक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 10 क्यूबाई प्रवासियों की मौत हो गई है और 17 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृत प्रवासियों में से एक बच्चा था, जबकि 17 लोग घायल हुए और अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है। ये दुर्घटना चियापास में पिजियापान टोनाला राजमार्ग के प्रशांत तट पर हुई है। नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट INM ने एक बयान में कहा है कि फोर्ड का यह मालवाहक ट्रक इतने सारे लोगों को ले जाने की क्षमता नहीं रखता था। हादसे के बाद वाहन चालक घटनास्थल से फरार है। खबर अमेरिका से, जिसने तुर्की के आंतरिक मंत्रालय के पास आत्मघाती हमले की निंदा की और नाटो सहयोगी देश तुर्की में लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। अंकारा में आंतरिक मंत्रालय की इमारत के सामने एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया था, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अंकारा में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने ली थी, जो तुर्की और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा प्रतिबंधित है। और अब आपको एक रोचक खबर बताते हैं। जापान के टोक्यो स्थित स्टार्टअप क्यूबेम इंडस्ट्रीज ने 14.8 फीट लंबा 4 पहियों वाला रोबोट विकसित किया है, जो बेहद लोकप्रिय जापानी एनिमेशन श्रृंखला के मोबाइल सूट गुंडम जैसा दिखता है। इसका अनावरण अक्टूबर के अंत में जापान मोबिलिटी शो में किया जाएगा। 3.5 टन के इस रोबोट में 2 मोड हैं। पहला रोबोट मोड और दूसरा वाहन मोड।
जिसमें यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता है। निकट भविष्य में इस रोबोट का उपयोग आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष उद्योग में किए जाने की उम्मीद है। और अब खबरें कारोबार जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। वित्त वर्ष 2023-24 में चौथी बार है जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा। इस वित्त वर्ष के पहले छमाही में कुल 9,92,508 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ, जो कि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के मुकाबले 11% ज्यादा है। रिजर्व बैंक इस सप्ताह के अंत में पेश होने वाले मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो की 6.5% की यथावत रख सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा और कॉर्पोरेट कर्जदारों के लिए ब्याज दरें स्थिर रह सकती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सितंबर में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 17% बढ़कर 75,604 इकाई रही। यात्री वाहन बिक्री सितंबर 2023 में 20% बढ़कर 41,267 पर थी, जो पिछले साल सितंबर में 34,508 पर थी। टाटा हाउसिंग अगले 2 से 3 साल में 1 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्रफल की कई आवासीय परियोजनाएं शुरू करेगी। इन परियोजनाओं से 16,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। और अब खबरें खेल जगत से हमारे सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। उन्नीसवें एशियाई खेलों के 9वें दिन आज भारत ने कांस्य पदक के साथ दिन की शुरुआत की है। रोलर स्केटिंग में भारत को यह कांस्य पदक मिला है। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भटुका, कीर्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु और आर्तजू कस्तूरी कांस्य पदक जीतने में सफल रही हैं। उन्होंने 4 मिनट में 34,861 सेकंड में दौड़ पूरी की है। रोलर स्केटिंग में ही भारत को एक और कांस्य पदक मिल गया। पुरुषों की 3000 मीटर रिले फाइनल में भारत 4 मिनट 10.128 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर। भारतीय टीम में आर्यनपाल घुमन, आनंद कुमार, वेल कुमार, सिद्धांत कामले, विक्रम इंग्ले शामिल। चीनी ताइपे ने स्वर्ण जबकि दक्षिण कोरिया ने रजत पदक अपने नाम किया। तो बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले स्पेशल एथलीट्स को दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। स्पेशल ओलंपिक भारत के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा भी उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इसी साल जून में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में दिल्ली से कुल 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 पदक जीते थे। और अब खबर देख लेते हैं सिनेमा जगत से। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत जल्द ही लाल सलाम में आएंगे नजर। लाल सलाम अगले साल होगी रिलीज। मशहूर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल निर्देशित आगामी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन 27 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म बांग्लादेश के दिग्गज दिवंगत नेता शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित है। कन्नड़ एक्टर नागभूषण की कार से एक महिला की मृत्यु हुई है। नागभूषण की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर जा रहे दंपत्ति पर चढ़ गई। पुलिस ने नागभूषण को किया है गिरफ्तार।
फरहान की फिल्म जी ले जरा की मेकिंग रुक गई है। खबरों के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा फिल्म की स्क्रिप्ट से नाखुश थी। प्रियंका से पहले कटरीना भी इस फिल्म से अपना हाथ खींच चुकी हैं। फुकरेती ने रविवार को ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए किंग खान की जवान को छोड़ा पीछे। फिल्म ने रविवार को सिंगल डे पर तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा का किया बिजनेस। और अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी धमाल जारी है। फिल्म ने देश भर में अब तक 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। और फिल्मों के बाद बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट योग रखे निरोग से जुड़ी हुई। बहुत ही प्रचलित कथन है, पहला सुख निरोगी काया, और उसमें भी आंखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल इसी भागदौड़ और टेक्नोलॉजी के युग में जब 24 घंटों में से लगभग आधा समय हम स्क्रीन पर देखते हैं, चाहे फोन हो या लैपटॉप हो, तो आंखों के लिए कुछ करना तो बनता है। आइए देखते हैं आंखों के लिए की जाने वाली त्राटक क्रिया। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आंखें मन का दर्पण हैं और आंखों के बिना जीवन अधूरा है। परमात्मा ने हमें आंखें दी, परमात्मा ने हमें एक नई सुबह दी और उसे देखने का सुअवसर दिया। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उस दिन को यूटिलाइज करें, उसके लिए ग्रेटफुल हों और नियमित रूप से योग साधना करें। अपनी आंखों को स्वस्थ रखना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, विशेष रूप से जब हम 90% टाइम अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिका करके रखते हैं। चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन है, चाहे मोबाइल की स्क्रीन है, आईपैड की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है। जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि उसके बिना काम नहीं चलता। तो आचार्य जी क्या करें? तो आपको करनी है त्राटक की बहुत सुगम सी क्रियाएं, जो आज के एपिसोड में मैं आपको बता रही हूँ। त्राटक की ये सुगम क्रियाएं करने के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे। बहुत धूल धक्कड़ है तो न करें, और लाइट अगर सामने से पड़ रही है तो भी ना करें। कोशिश करें कि रोशनी पीछे से पड़े। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को आपको देखना है इस प्रकार से। आंखों को अपलक दृष्टि यानी अपलक दृष्टि से अपने हाथ के नाखून को देखना है और राइट हैंड को राइट साइड ले जाना। धीरे धीरे जहाँ तक ये क्लियरली विजिबल है वहाँ तक लेकर के जाएंगे, रुकेंगे यथा सामर्थ्य और फिर वापस ले आएंगे, आँख को बंद कर लेंगे। अब इस ही प्रक्रिया को हम बाईं तरफ से दोहराएंगे। बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाना और फिर वापस ले आना। ऐसा 4 बार दोनों तरफ से करेंगे। ये था स्टेप 1। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में अपने हाथ को नासिका के नज़दीक, आंखों के नज़दीक लाना, जितना नज़दीक ला सकते हैं। कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती, बहुत पास होती है तो भी नहीं दिखती। फिर इसे दूर ले जाना, आंख को बंद कर लेना, हाथों की स्थिति बदल लेना, फिर बाएं हाथ से इसी को दोहराना, आंखों को बंद कर लेंगे। मूवमेंट बहुत स्लो होनी चाहिए। 4 बार हम इसको भी दोहराएंगे। अगले स्टेप में अपनी आई बॉल्स को टिप ऑफ द नोज़ पर लेकर के आएँ ऐसे, और अपनी आई बॉल से एक बड़ा चक्र बनाएं, जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं। क्लॉकवाइज आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। चक्राकार स्थिति में वापस आंखों को बंद कर लेंगे। इसको भी आप 4 बार दोनों तरफ दोहराएं। अगला स्टेप बहुत ज़रूरी है, और ये जो अगला स्टेप है ये आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते करते भी बीच में 20-20 मिनट में ब्रेक लेकर के कर सकते हैं। अपनी आंखों को आई लेवल पर टिकाएं और इस तरह से निरंतर ब्लिंक करते रहें। कीप ब्लिंकिंग योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स। कम से कम 30 सेकेंड तक अपनी आंखों को ब्लिंक करें। फिर अपने हाथों की इस तरह से कटोरी बना लेंगे और इस कटोरी को आंखों पर टिका देंगे। आंखें खुली रहेंगी। अंधकार को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें, फिर आंखों को बंद करना, हथेलियों को हटा देना और इस वक्त जो भी रंग नज़र आ रहा है उस पर कलर मेडिटेशन करना। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे, धीरे से अपनी आंखें
खोल देंगे। ये थी त्राटक की कुछ बहुत सुगम सी क्रियाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम 5 बार बहुत हल्के पानी से अपनी आंखों को धोएं ज़रूर। अपना स्क्रीन टाइम सिर्फ जितना काम का है उतना उपयोग करें। बहुत अधिक स्क्रोलिंग जो हम करते हैं वो हमको नहीं करनी चाहिए। अपनी आंखों को स्वस्थ रखें। हरी हरी घास को जब समय लगे देखें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने।